हिमाचल दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिमला पहुंचने पर जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया है। पीटर हॉफ तक रोड शो निकाला गया इस मौके पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रखे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन भी इस मौके पर मौजूद रहे थे। तो जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा है, हिमाचल पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ है और इस मौके पर एक रोड शो का भी आयोजन किया गया। पीटर हॉफ तक एक रोड शो निकाला गया। हिमाचल दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शिमला पहुंचने पर जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद पीटर हॉफ तक एक रोड शो भी निकाला गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मौके पर मौजूद रहे और इनके साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मौजूद रहे। प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय अनुराग ठाकुर मंच पर बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सौदान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और पूर्व में सांसद रहे आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष और शिमला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय भाई संजय टंडन जी, माननीय विधायक एवं प्रदेश के महामंत्री भाई राकेश तो हिमाचल दौरे पर जम्वाल जी, संगठन महामंत्री माननीय पवन राणा जी, आदरणीय श्रीमती मल्लिका नड्डा जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, चुने हुए सभी प्रतिनिधि, आदरणीय के मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, शिमला आना पहले भी बहुत बार हुआ, लेकिन जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप सबने शानदार और ऐतिहासिक स्वागत किया है और एक बार फिर आप सबकी ओर से मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करता हूं। आखिरकार ये स्वागत ऐतिहासिक और शानदार क्यों ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं, जिन 4 राज्यों में हमारी सरकारें थी, 4 के 4 राज्यों में एक बार फिर सरकार बनाने का, इतिहास रचने का काम किया। ये जो हाथ में पकड़ा, जरा इसको 1 मिनट छोड़ के 4 राज्यों के जोरदार ताली मारो जरा सारे। मुझे पता भाई धूप बड़ी तेज है, लेकिन अगले 9 महीने हमें तपना भी है, पसीना भी बहाना है, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने काम किया है, उन काम को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है और केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार। और मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तो आप चौका लगा कर आए हैं, इस साल का अंत होते होते जो 2 राज्य बचे हैं, गुजरात हिमाचल प्रदेश, वो भी जीत कर आपकी झोली में डालेंगे। चौका लग चुका है, छक्का भी लगेगा, छक्का भी लगाकर दिखाएंगे। मैंने कल रात को लगभग 11:40 पर आदरणीय अध्यक्ष को फोन किया कि थोड़ा जरूरी है, आपसे मिलना है, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग है, मैंने उनको बताया क्या क्या करना है। रात के 11:45 बजे भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
समय दिया और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, उनके संगठन महामंत्री, उनके ऊना के अध्यक्ष, वो सारे आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और सबने कहा कि हम 8-8 साल से पसीना बहा रहे हैं, पिछले 1.5 साल से तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री आए तो किसी हिमाचली को मंच और टेम्पू पर भी रथ पर स्थान नहीं दिया। ये हिमाचलियों का अपमान था, उनका भी अपमान था। उन्होंने जो बातें कही कि किस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, किस तरह से झूठ बोलने के लिए कहा जाता है, झूठे वायदे किए जाते हैं, उन्होंने कहा हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रात के 12 बजे भी मिल सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जलवा है। भाइयों और बहनों, ये जो 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हुई, मोदी जी का जलवा, वो सच ही कहते हैं, मोदी है तो भाइयों और बहनों। और जब हिमाचल की बात आती है तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना प्रदेश है। मुझे आज केवल इतना ही कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे देश में जाकर प्रचार प्रसार करना होता है। इस प्रदेश की जिम्मेदारी हमें अपने हाथों में लेनी होगी और आज हम ये प्रण लेकर जाएंगे कि नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होंगे, भाजपा का कार्यकर्ता, हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। मित्रों, पिछले 2 सालों में बहुत कम बड़े कार्यक्रम हो पाए, लेकिन इस आपदा के समय भी देश को नेतृत्व देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सबसे पहली योजना कोई लाए तो गरीब कल्याण योजना लेकर आए, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। वो नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया है और अगले 6 महीने तक और देने का भी निर्णय ले लिया है। 100 साल पहले की आपदा में लोग बीमारी से कम, भूखमरी से ज्यादा मरे थे, लेकिन इस बार की बीमारी में, इस आपदा में कोई एक परिवार, एक व्यक्ति का भी ऐसा किस्सा सामने नहीं आया जहां कोई भूखमरी के कारण किसी की मृत्यु हुई हो। यह मोदी सरकार है, गरीबों की सरकार है। किसी गरीब को यह सोचना नहीं पड़ा कि वैक्सीन के लिए पैसा देना पड़ेगा। 180 करोड़ वैक्सीन लगी, लेकिन किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। मोदी सरकार ने मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी किया, तो 180 करोड़ वैक्सीन की। और हमारे हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने वो करके दिखाया जो देश का कोई राज्य नहीं कर पाया। सबसे नंबर 1 वैक्सीन लगाने में हिमाचल प्रदेश आगे आया है। मेरे भाई और बहनों, उस आपदा के समय व्यापारियों को बैंकों से लोन देने का काम भी बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी कोलेटरल के किया। बहुत सारी योजनाओं को लाने का काम किया। मैं सारी बातें नहीं करूंगा, आज हमें आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना है। मुझे तो केवल खड़े होकर उनका स्वागत करना था। हमारा छोटा सा प्रदेश, 4 लोकसभा के सांसद, 3 राज्यसभा के सांसद, 70-72 लाख की आबादी, लेकिन 130 करोड़ के देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर भी मिला तो आदरणीय नड्डा जी को मिला है। यह छोटी बात नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बड़ी है। नड्डा जी की जिम्मेदारी को हमें अपना कर्तव्य समझकर इसको आगे संभालना है। आइए इकट्ठे मिलकर मोदी सरकार और जयराम जी की सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और फिर एक बार कमल खिलाने के लिए अपनी कमर कस लें। आप सब आए, शानदार कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर नमन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि इस तपती धूप में भी आपने कोई उत्साह की कमी नहीं छोड़ी। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो मेरे भाई और बहनों, और नड्डा जी का जोरदार स्वागत कर दो। बोले भारत माता की। भाई छड़ी दवाई से थोड़ी देर, जरा दोनों मुट्ठियां बंद करके बुझाएं करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम।
मोदी जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम, आप सबको जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।